हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 10। इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एज डायमीटर्स, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड। देखो, जो दो सर्कल बने हुए हैं दो साइड्स ऑफ ट्रायंगल से, ठीक है। जैसे एक ये हो गया, एक ये, ठीक है। तो ये हो गया सेंटर ओ, और ये हो गया ओ डैश, ठीक है। तो एक तो डायमीटर ये हो गया। ठीक है, ये दो डायमीटर हो गए सर्कल के। तो डायमीटर जाते हैं सेंटर से, तो एक ओ हो गया, एक हो गया ओ डैश, सेंटर से सर्कल, ठीक है। ठीक है, ए, ये वाला पॉइंट हो गया बी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल, ठीक है, अंदर वाला बी हो गया, ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये बी पॉइंट हो गया। तो देखो, क्या कह रहे हैं कि सर्कल्स जो है, सर्कल्स बनाए गए हैं दो ट्रायंगल के डायमीटर से, ठीक है। तो हमको प्रूव करना है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मतलब जो बी पॉइंट है हमारा, ये थर्ड साइड पे लाई कर रहा है, इस साइड पे, ठीक है। इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सॉरी, और इसको चेंज कर लेंगे, इसको पी और क्यू मान लेंगे, पी और क्यू, पी और क्यू, ठीक है। तो ये जो बी पॉइंट है ये पी क्यू पे लाई कर रहा है, ये प्रूव करना है, ठीक। गिवन ए पी एंड ए क्यू आर diameters of two circles, ठीक। टू प्रूव बी पॉइंट lie on पी क्यू, ठीक है। प्रूफ, सबसे पहले ए पी जो है इज ए डायमीटर, इज ए डायमीटर। तो ये पूरा हो गया सेमी सर्कल, ये पूरा सेमी सर्कल हो गया। तो सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो होता है 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये एंगल 90 डिग्री का हो गया। ऐसी ये वाला ए क्यू डायमीटर है, और ये पूरा का पूरा, ये वाला पूरा सेमी सर्कल हो गया। तो एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल। तो ये राइट, ये भी राइट एंगल हो गया, ठीक है। तो ये लिखेंगे ए पी इज डायमीटर, एंगल ए बी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल्स एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, राइट एंगल, ठीक है। फिर ए क्यू इज ए डायमीटर, तो एंगल ए क्यू बी, ए बी क्यू, ए बी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन सेम,
सेम रीजन। तो अगर मैं एंगल पी बी क्यू की बात करूंगा तो कैसे निकलेगा? एंगल ए बी पी प्लस एंगल ए बी क्यू। ठीक है, अगर मैं इस पूरे की बात करूंगा, इस पूरे एंगल की, तो ये कैसे निकलेगा? ए बी पी और ए बी क्यू का सम से, तो ये दोनों 90 डिग्री हैं, तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो ये हो गया 180 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ? 180 डिग्री आ गया। तो 180 डिग्री तो की तो लाइन होती है, तो इसका मतलब पी बी क्यू इज ए लाइन सेगमेंट। तो हम कह सकते हैं सो बी पॉइंट जो है वो कहाँ लाई करेगा? ये जो बी पॉइंट होना चाहिए, ये होना चाहिए पी क्यू पर, क्योंकि ये तो पूरी लाइन होनी चाहिए ना। ये तो पूरी 180 डिग्री की लाइन है, तो इसका मतलब बी जो है वो पी क्यू पे लाई करेगा। तो बी मस्ट लाई ऑन पी क्यू, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse AC. Prove that angle CAD equal to CBD. तो दो राइट ट्रायंगल हैं, ठीक है, इस तरीके से बना देता हूँ। ठीक है, दोनों की कॉमन हाइपोटेन्यूज मतलब AC। तो दो राइट ट्रायंगल, एक तो ABC हो गया, एक हो गया ADC, और दोनों की कॉमन हाइपोटेनियस है AC। 90 के सामने वाली हाइपोटेनियस होती है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि CAD इक्वल होगा CBD के। इसको भी ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं। क्या दिखाना है? कि सी ए डी मतलब ये वाला एंगल दिखाना है इक्वल CBD के, इस एंगल के। ये प्रूव करना है। पहले गिवन गिवन में ABC एंड ADC आर टू राइट ट्रायंगल विद कॉमन हाइपोटेनियस AC। ठीक है, टू प्रूव एंगल CAD इक्वल टू एंगल CBD, कंस्ट्रक्शन join BD। ठीक है, प्रूफ। अब देखो, सबसे पहले जो एंगल ABC कितना है? 90 डिग्री का। एंड एंगल ADC कितना है? 90 डिग्री का। तो इन दोनों का सम करते हैं, ABC प्लस ADC, तो ये हो गया 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, मतलब 180 डिग्री। तो ABC प्लस ADC का सम आ गया 180। तो जब किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है तो वो साइक्लिक हो जाता है। तो सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ quadrilateral ABCD is 180, so it is a cyclic quadrilateral। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, तो इसका मतलब इसके चारों वर्टिसेस जो हैं वो सर्कल पे लाई करेंगे, इस तरीके से। ठीक है, तो अब ये एक सर्कल हो गया पूरा। तो ये जो हमारी CD है, ये हो गई कोड। ठीक है, और ये पूरा एक सेगमेंट हो गया। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो लिख देंगे CD इज ए कोड, तो एंगल CAD 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 इक्वल टू एंगल सी बी डी। ठीक है, रीजन
angles in the same segment are equal। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव दैट ए साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी हो गया साइक्लिक पैरेललोग्राम। इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो सॉल्यूशन सबसे पहले गिवन ए बी सी डी इज ए साइक्लिक पैरेललोग्राम। टू प्रूव ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, प्रूफ। तो इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, रीजन अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। और क्योंकि एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट एंगल्स का सम कितना होगा, 180। 180 अपोजिट एंगल्स, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री या is 180 is 180। तो यहाँ पे C की जगह लिख सकते हैं A, C की जगह लिख सकते हैं A फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो टू एंगल A हो गया, तो ये एंगल A 180 अपॉन 2, तो ये हो गया 90 डिग्री। तो एंगल A जो हो गया वो 90 डिग्री हो गया। ठीक है, जब भी किसी पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो वो रेक्टेंगल प्रूव हो जाता है। देयरफॉर वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम ABCD is 90 degree, so it is a rectangle, hence proved। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।